आज उसका आपके हाथ से इनाग्रेशन अरे हो गया आपके हाथ से मराठवाड़ा खिदमतुल हज्जाज कमेटी के आप सदर हैं। तो सर, जनता आपसे ये सवाल जानना चाहती है कि मराठवाड़ा की जनता बहुत दिनों से हज हाउस के लिए परेशान थी और उनकी ख्वाहिश थी कि हज हाउस बने। हज हाउस तो बन गया, मगर हाजियों को जो सहूलत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। क्या कहेंगे सर? मैं सबसे पहले ये बतलाना चाहता हूँ कि मराठवाड़ा की सभी लोग जो दुआ करते थे, मेहनत करे, हर तरीके से अलग अलग तरीके से अलग अलग लीडरों ने अलग अलग तरीके से इसकी जो हज हाउस की उसकी मैं एक ख़ास पॉइंट उसका मैं बतला दूँ कि अब जो अब्दुल सत्तार साहब जो मिनिस्टर है उसी के उनका ज़माने का मैं उनका एक हिस्सा मैं बताना चाहता हूँ। जब हज हाउस शुरुआत हो रही थी, बहुत सारे भूख हड़ताल पे बैठे थे, उसमें से 2-4 मरने में थे। सब लीडर उनके पास में गए, वो वहाँ से उठ नहीं सके, किसी ने उनको उठा नहीं सका। मेरे पास में औरंगाबाद टाइम्स के शोएब खुसरो, अनवर खान, बहुत सारे मेरे पास में आए। उन्होंने बोले कि देखो यार, हमको कुछ भी करो, अब्दुल सत्तार साहब को यहाँ पर इनके पास में बुलाइए। और आपको मैं बतलाना चाहता हूँ कि ये जो 2 एकड़ ज़मीन अपने को इसमें हज हाउस को नहीं है करके ये भी हो गया था गवर्नमेंट से। फिर मैं एक और नाम बताता हूँ, सैयद साहब SLR थे यहाँ पर। सैयद साहब SLR साहब ने वो निकाल के कमिश्नर साहब को दिए। डिविजनल कमिश्नर साहब ने बोले ये गवर्नमेंट को भेजे, वो हो गया। अब्दुल सत्तार साहब को जब मैं ये लोगों ने बोले, बाद में अब्दुल सत्तार साहब यहाँ पर आए और जब ये लोगों के सामने बैठे 40 मिनट ये लोगों के पास बोले कि आपको हक है, आपको पूरा वो है, आप भूख हड़ताल पे बैठ सकते हैं, सब चीज़ है। मैं उसी से उसके लिए कुछ नहीं बोलता, मगर मेरी एक दरख्वास्त है, आप लोगों से सुन लीजिए। मैं अभी नागपुर पे जा रहा हूँ, आपके कुछ लोगों को नागपुर भेजिए, वहाँ पर अधिवेशन नागपुर चालू था। मैं वहाँ पर मुख्यमंत्री से बात करा के वहाँ पर जवाब दूंगा आप लोगों को। और उसके बाद में वो यहाँ से पूरे पेपर्स वहाँ गए और वो वहाँ पर अब्दुल सत्तार साहब की कोशिश के वजह से वहाँ पर कामयाबी हुई और हज हाउस का वो हो गया। सर, आज आपने अखिलती उमूर के जो मिनिस्टर अब्दुल सत्तार साहब, उनको आज निवेदन दिया, क्या आश्वासन दिए सर आपको? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मराठवाड़ा की सभी अपनी पूरी पब्लिक के तरफ से मैं उनको मुबारकबाद, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ अब्दुल सत्तार साहब का। और उसके साथ साथ यहाँ के खासदार साहब इम्तियाज़ जलील साहब का, उन्होंने भी हमारे निवेदन के वक्त में मदद किए। हम उनके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने ये वादा किया है कि बहुत जल्द हज हाउस को हम शुरू करने वाले हैं। तो सर, क्या समझे कि 2024 में हाजियों का काफिला यहीं से रवाना होगा सर? 100% ये मेरे को भरोसा है। इन्होंने दोनों ने जो वादा किए है वो पूरा करके, अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि अब्दुल सत्तार साहब ने जो ज़बान दिए और अब इम्तियाज़ जलील साहब ने जो ज़बान दिए, वो काम पूरा होना ही है, मुझे इतना मालूम है। सर, चलते चलते आखिरी सवाल है कि शहर की जनता को ज़्यादा मालूमात नहीं होने की वजह से ही परेशानी हो रही है। क्या वजह है कि लाखों करोड़ रुपए खर्च कर हज हाउस तामीर हो गया, फिर इफ्तिताह क्यों नहीं हो रहा? आखिर वजह क्या है, कोई बता नहीं पा रहा सर। हाँ, अब आपको असल पॉइंट बताता हूँ मैं। वजह ये है कि ऐसी कोई नहीं है, ऐसी लोगों की गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ मैं कि ऐसा कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वंदे मातरम हो गया और इधर अपना वंदे मातरम इसके सामने बहुत छोटा सा है। आप अगर हज हाउस में जाके देखेंगे तो 45 रूम है, बड़ी मस्जिद है और बहुत सारी फैसिलिटीज़ है वहाँ पर। हमारे पास में VIP सूट भी है हज हाउस में, और इतना इंतज़ाम हाजी लोगों का अच्छा हो जाएगा। साल भर यहाँ पर हाजी लोगों का तो 2-3 महीने का है, मगर साल भर बाकी के सब जो भी स्टूडेंट्स हैं, समझो MPSC UPSC के बहुत सारे क्लासेस, यहाँ पर बहुत सारे फंक्शन भी हो सकते, बहुत सारे प्रोग्राम उर्दू के लिए हो सकते, हर चीज़ हो सकती। इतना बड़ी सहूलत है, इसके वजह से काम जो रुक गया था हज हाउस का, फर्नीचर नहीं हो सका था,
क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा है। हज हाउस वंदे मातरम से बहुत बड़ा है। सर कुछ सुनने में भी आया था कि सिडको की तरफ से भी ये हज हाउस का मामला रुका हुआ था, उसके ऊपर नहीं बताया। हाँ, सिडको का जो फर्नीचर का काम रुका था, उन्होंने एनओसी नहीं दिए थे। एनओसी अब मिल चुकी है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से। और वो अधिवेशन में भी वहाँ पर मुख्यमंत्री को भी अपने यहाँ से बहुत सारे कांग्रेस के भी हमारे मेंबर भी बहुत सारे गए वहाँ पर निवेदन दिए हुए, उन डिप्टी सीएम को दिए, सीएम के पास में दिए, हर जगह से कोशिश चालू है। और अभी तो ये पक्की बात है कि अब्दुल सत्तार साहब ने जो वादा किए वो बराबर बहुत जल्दी हज का ये हाजी लोगों का फ़ायदा होना है। आपको पूरा नाम बोल दीजिए। मैं सरफराज मोहम्मद खान, मराठवाड़ा खिदमतुल हुज्जात कमेटी का मैं सदर हूँ। सर 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 एक मिनट सर्कल लेना